प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। आइए हम वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, वचन सुनेंगे और वचन का पालन भी करेंगे। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 26 में पढ़ते हैं धार्मिकता के बारे में। धार्मिकता जरूरी है कि नहीं? हमें पवित्रता और धार्मिकता की जरूरत है। जब भक्ति करने के लिए निकले हैं, जब भक्ति में जीवन बिताते हैं हम, तो हमें पवित्रता और धार्मिकता, यदि ये काम नहीं किया तो मेरा भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है, संत याकूब कहते हैं यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है कि मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा भक्त हूं, अच्छा पुजारी हूं, अच्छा हम जाप करने वाला हूं, अच्छा होम चढ़ाने वाला हूं, अच्छा बलिदान चढ़ाने वाला हूं, मैं बहुत पुजारी हूं, बहुत अच्छा धार्मिकता काम करते हैं, धार्मिक हूं। संत याकूब कहते हैं यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वो अपने को धोखा देता है। हालेलुया। यदि वो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो धोखा दे देता है। हालेलुया। उसकी सारी भक्ति खत्म, धार्मिकता खत्म। हालेलुया। वचन में लिखा है अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वो अपने को धोखा देता है। हालेलुया। और उसका धर्म आचरण व्यर्थ है। हालेलुया। उसका धर्म आचरण भी व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। हालेलुया। हमें बहुत बड़े धार्मिकता के काम करके क्या करेंगे? एक दूसरों की सहायता मदद करके क्या करेंगे? भूखों को खिला कर क्या करेंगे? प्यासों को पिला कर क्या करेंगे? नंगों के पहना कर क्या करेंगे? इतनी बड़ी भक्ति आपके पास में है, इतने बड़े पुजारी आप हैं, इतनी बड़ी भक्ति करते हैं, इतनी बड़ी भक्ति की साधना करते हैं, आज सब कुछ करते हैं, ठीक है। अगर अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा तो सब कुछ आपका व्यर्थ हो गया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना सीखिए। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी सी जीभ पूरे जीवन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे संसार को जला सकती है। इसी तरह हमारे एक छोटा सा जीभ है, सारे अंगों में से एक छोटा सा हमारा जीभ है, हमारे अंगों में से एक छोटी सी जीभ है, वो पूरे जीवन में हमारे आग लगा सकती है। इसलिए जीभ को नियंत्रण में रखना है। हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 27 से पढ़ते हैं। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए संत याकूब कहते हैं हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों
और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। हालेलुया। संसार के दूषण से बचाए रखना। हालेलुया। हमें लालच से, प्रलोभन से, घमंड से, गुस्सा से, क्रोध से, जलन से, ईर्ष्या से, स्वार्थ से हमें बचना है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब संसार की दूषण बह रही है, ये सब दूषण बह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सबों को संसार के दूषण से बचना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6 से हम 7 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन है वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। जो धार्मिकता के कार्य करने के लिए भूखे और प्यासे हैं, पहला कदम अपना धार्मिकता के काम के लिए बढ़ाते हैं। हालेलुया। अपना पहला कदम धार्मिकता के काम के लिए बढ़ाते हैं, वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हमें कठोर नहीं बनना है मेरे भाई और मेरे बहनों, हमें कठोर नहीं बनना है, हमें दयालु बनना है। हम रोज कहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु तू दयालु है, हम पर दया कीजिए। सारी दुनिया कहता है, हे प्रभु तू दयालु है, हम पर दया कीजिए। रोज कहा जाता है ना, हर व्यक्ति रोज कहते हैं, हे प्रभु तू दयालु है, हम पर दया कीजिए। वचन आज हमें बताता है, धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, दयालु बनो, आप पर दया किया जाएगा। हालेलुया। आप लोग दयालु बनो, प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कठोर हृदय के मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा, दयालु हृदय के मनुष्य भगवान की दर्शन करेगा। जिनकी भगवान की दर्शन हो जाएगा, उनकी सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें धार्मिकता के काम में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 6 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद है कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद है कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे। हालेलुया। किसका दास थे? पाप के दास थे, पाप में जीवन बिताने वाले थे। हालेलुया। अब सारे हृदय से उस शिक्षा पर चलने लगे हैं। हालेलुया। जो आपको प्रदान की गई है। हालेलुया। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने प्रभु का वचन सुने, अब पाप में जीवन को छोड़ दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन सुना, पाप में जीवन को छोड़ दिया, अब क्या हो गया? पाप में जीवन को छोड़कर धार्मिकता के काम में आगे बढ़ गए। हालेलुया। धार्मिकता के काम करना शुरू कर दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को धार्मिकता के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता के दास बनकर हमें धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम धार्मिकता के काम नहीं किया तो मेरा साधु बनना बेकार है, मेरा संत बनना बेकार है, मेरा साधु बनना बेकार है, मेरा संत बनना बेकार है, सब कुछ बेकार हो गया। हालेलुया। हमारा त्याग और तपस्या सब कुछ बेकार हो गया। हालेलुया। दीदी हम धार्मिकता के काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय 1 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया। देखिए संत पौलुस कहते हैं, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। एक धार्मिकता के जीवन बिताने वाला व्यक्ति अपने ही विश्वास के द्वारा वह जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। धार्मिकता के काम करते हैं, धार्मिकता के काम में लगे रहिए और परमेश्वर की एक एक वचन का पालन करिए, विश्वास करिए। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम में मेरे भाई मेरे बहनों अपना कदम सबसे पहले बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के लिए अपने कदम को सबसे पहले आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो कोई है नहीं ना, मगर वो सारे लोगों को होना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 33 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु का कहते हैं हमसे, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ईश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। सबसे पहले हमें ईश्वर की राज का खोज करना है। जब ईश्वर हमारे जीवन में आ जाएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, तो हमें धार्मिकता ही की काम करने के लिए बताएगा। हालेलुया। जब ईश्वर हमारे पास में आएगा तो हमें क्या सिखाएगा? धार्मिकता के काम करने के लिए बताएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग धार्मिकता के काम में लगे रहिएगा, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कितने लोग घबराते हैं, हम कितना इतने करते हैं, कितना इतने को वही तरह हैं, हम यही तरह कितना करते हैं, इतना करते हैं, मैं फिर वही तरह हैं। ऐसे मत कहिएगा। हालेलुया। ये मेरा वादा नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। वो प्रभु यीशु का कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करिए, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, सब कुछ मिल जाएगा। तो कभी मत घबराइएगा कि मैं धार्मिकता के काम करते 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 थक जा रहा हूं, अभी तक मिला नहीं। आप बोते रहिएगा। हालेलुया। अपना काम करते रहिएगा, काम करते रहिए, काम से पीछे मत हटिएगा। समय आ जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगी। हालेलुया। अभी तक समय नहीं आया, समय आएगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहिएगा, बाकी सारा चीज जो चाहेंगे सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। हालेलुया। तो आज से हमें धार्मिकता के काम करने के लिए अपने कदम को सबसे पहले बढ़ाना है। सारे लोगों को यीशु